हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 जहां टोटल हमें 12 क्वेश्चंस दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 5 सक्सेसेस, सेकंड एट लीस्ट 5 सक्सेसेस, थर्ड एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। देखिए यहां पे जो एक्सपेरिमेंट दिया है, यहां एक डाई 6 टाइम थ्रो किया गया है। देखिए डाई अगर एक क्यूबिक डाई अगर थ्रो करते हम, तो हमें पता है उसके सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहते हैं 1 2 3 4 5 6, ये पता है हमें। अगर हम क्यूबिक डाई थ्रो करेंगे या तो हमें 1 मिलेगा, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। ओके, अगर एक क्यूबिक डाई हम थ्रो करते हैं तो अब एक क्यूबिक डाई के बारे में अगर हम सोचेंगे तो देखिए यहां पे ऑड नंबर कितने हैं टोटल। ये जो 6 नंबर है इसमें ऑड नंबर 1 2 3 ऑड नंबर है, मतलब 6 में हमारे पास 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। ओके, ठीक है ना। ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा 1/2, क्योंकि टोटल देखिए यहां पे टोटल 6 नंबर है, इन 6 में 3 नंबर्स ऑड है, आउट ऑफ 6 3 आर ऑड, तो 3/6 इट मींस 1/2, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑड नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब ये सक्सेस हम किसे कंसीडर कर रहे हैं, गेटिंग एन ऑड नंबर। देखिए अब यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, इसका मतलब यहां पे हमें n = 6 लेना है। ओके, फिर यहां का रैंडम वेरिएबल जो x है, लेट x = ये रैंडम वेरिएबल x हम किसके लिए कंसीडर करेंगे, गेटिंग सक्सेसेस। ओके, या फिर इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस। ध्यान दीजिए x हमारे पास रहेगा नंबर ऑफ सक्सेसेस, ये रहेगा हमारा x, नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ओके, हमने n 6 क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि डाई कितने टाइम्स थ्रो किया गया है, 6 टाइम थ्रो किया गया है। ओके, x हमने रैंडम वेरिएबल x यहां पे हमने कंसीडर किया है नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब यहां पे हम प्रोबेबिलिटी p कंसीडर करते हैं, लेट p डिनोट द प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। हमें ऑड नंबर मिलने की ये प्रोबेबिलिटी हम कंसीडर करेंगे when a cubic die is thrown, जब एक क्यूबिक डाई थ्रो किया जाएगा तब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इसे हम p कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब p का वैल्यू हमारे पास रहेगा 1/2। ओके, हमें पता है q = हमारे पास रहता है 1 - p, इसका मतलब 1 - 1/2, मतलब q का वैल्यू हमारे पास रहेगा 1/2। अब देखिए यहां पे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 3 वैल्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। n का वैल्यू जो हमें 6 मिला है, फिर p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये 1/2 है, और q ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। अगर p हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कंसीडर करते हैं तो q रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। नाउ x फॉलोज, अब x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n = n हमारे पास 6 है एंड p = 1/2। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे PMF, द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X। इसका जनरल फॉर्मूला हम पहले कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिए, द PMF ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज, ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x = स्मॉल x = NCX। ध्यान दीजिए p⁻x q⁻n-x, वेयर n, यहां का जो n है, x का जो वैल्यू है x, ये x स्टार्ट होगा 0 1 अप टू n तक इसके वैल्यू रहेंगे। अब ये PMF हमारे प्रॉब्लम के लिए क्या बनेगा, देखिए p(x) = x, n हमारे पास 6 है, 6x, p का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 q का वैल्यू भी 1/2 है तो 1/2 x x 0 1 2 अप टू ये रहेगा हमारे पास। देखिए 6, बिकॉज n कहां तक है, 6 तक है,
ओके, तो x के वैल्यू 0, 1, 2 अप टू 6 मिलेंगे। नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, ये समझ रहे ना आप, ये x हमें n तक लेना है और n हमारे पास कितना है, 6 है। ये जनरल फॉर्मूला है। अब यही जनरल फॉर्मूला हम हमारे प्रॉब्लम के लिए किस प्रकार से बनेगा ये यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। नाउ 6x, ये 6x 1/2 रेज टू x मतलब 1 रेज टू x अपॉन 2 रेज टू x, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो गुणाकारामध्ये पायासारखा असेल तर घाताघाताची बेरीज, इस प्रकार से हम कंसिडर करते हैं मराठी में, ठीक है। 1/2 रेज टू x इंटू 1/2 रेज टू 6 माइनस x, इसे हम लिख सकते हैं 1/2, ध्यान दीजिए 1/2 रेज टू सिंपली 6, क्योंकि यहां पे इसके जो इंडेक्स है इसका सम होगा x प्लस 6 माइनस x, इट इज ओनली 6, 1/2 रेज टू 6 एंड x स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 अप टू 6, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, ये मिलेगा फिर हमें 6x, 1 रेज टू x इज 1 अपॉन 2 रेज टू 6 एंड x स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 अप टू 6। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला अब हमारे लिए यूजफुल रहेगा ये सब फाइंड करने के लिए। देखिए फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, ये हमें फाइंड करना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 फाइंड करना है। व्हाट इज x, नंबर ऑफ सक्सेसेस, और यहाँ पे हमें कितने सक्सेस लेने, 5 लेने हैं, मतलब x इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5 के लिए ये फॉर्मूला, ये प्रॉब्लम देखिए, ये फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा इस प्रॉब्लम में, इट विल बी 6c5, फिर यहाँ पे 1/2 रेज टू 6 रहेगा, ठीक है ना। अब ये 6c5, ये जो फॉर्मूला है देखिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए NCR, तो ये फॉर्मूला हमारे पास रहता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, NCR। और वैसे भी हमें पता है 6c5 का वैल्यू 1 मिलता है, तो इट विल बी 1/2 रेज टू 6, 1 इंटू 1/2 रेज टू 6 मिलेगा। इसका मतलब 1/2 रेज टू 5 32 है, तो 2 रेज टू 6 हमें 64 मिलेगा। तो इसका आंसर रहेगा 1/64। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, देखिए 5 सक्सेसेस का प्रोबेबिलिटी मिलेगा 1/64। फिर इसके बाद सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, कम से कम 5 से ज्यादा चलेंगे। और हमें सक्सेसेस कितने मिलेंगे, जितने बार क्यूबिक डाई थ्रो किया गया, क्यूबिक डाई कितने बार थ्रो किया गया है, 6 टाइम्स। इसका मतलब मैक्सिमम हमें 6 सक्सेसेस मिल सकते हैं। यहां पे एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, इसका मतलब 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए, 5 से कम नहीं, कम से कम 5। एटलीस्ट 5 सक्सेसेस मतलब कम से कम 5 से कम हमें नहीं चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा ही चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, ध्यान दीजिए क्या लेना है हमें यहाँ पे, एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, कम से कम 5 सक्सेसेस चाहिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, कम से कम 5 मतलब 5 या 5 से ज्यादा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू हम 6 भी ले सकते हैं। कम से कम 5 से ज्यादा चलेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 जस्ट हमने फाइंड किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 1/64 है, मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ 1/64 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इट विल बी 6c6, सॉरी यहाँ पे 6c5 का वैल्यू हमें 5 मिलेगा, ये गलती हो गई, सॉरी 6 मिलेगा। 6c5 का वैल्यू 6 रहेगा, 6c5 का वैल्यू 6 मिलेगा, 6c6 का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए 6 मतलब ये रहेगा 6/64, 6/64 मतलब 3/32, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास रहेगा 3/32, ध्यान दीजिए, ओके 3/32। अब ये रहेगा, इसमें x का वैल्यू हमें 6 सब्स्टिट्यूट करना है, तो इट विल बी 6c6 इंटू 1/2 रेज टू 6 मिलेगा। अब लेकिन 6c6 का वैल्यू 1 है, तो ये रहेगा 3/32 प्लस 1/64, समझ रहे ना आप, 1 कितना रहेगा 64, 2 रेज टू 6, ये 6c6 का वैल्यू 1 है। अब देखिए इसके न्यूमरेटर ये 3/32 मतलब कितना है 6/64, चाहे तो मैं इसको 6/64 भी लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा। 6/64 प्लस 1/64 इट विल बी 7/64।
इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस हमें मिलेगा 7/64। अब क्वेश्चन थर्ड जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस था सेकंड में, अब थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, ज्यादा से ज्यादा 5, ओके, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, ध्यान दीजिए, एट मोस्ट 5 सक्सेस है, ज्यादा से ज्यादा 5 से कम कितने भी चलेंगे, ओके। नाउ लुक हियर, ज्यादा से ज्यादा 5 मतलब x लेस देन और इक्वल टू 5 से ज्यादा नहीं, 5 से कम कितने भी चलेंगे, 5 से कम मतलब कहां तक, 0 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब 5 चलेगा, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिया, p ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 6। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 फाइंड करने के लिए p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4, इतने सभी प्रोबेबिलिटीज हमें कंसिडर करने हैं। इसके इंस्टेड ऑफ दिस, देखिए इतना पूरा लेने की बजाय हम इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 रहेगा, ओके, 1 माइनस p ऑफ x ग्रेटर देन 5, लेस देन और इक्वल टू 5 का कॉम्प्लीमेंट रहेगा x ग्रेटर देन 5, ओके। इसका मतलब 1 माइनस p ऑफ x इक्वल्स टू ओनली 6, समझ रहे हैं ना आप, x ग्रेटर देन 5 मतलब x कहां तक है, 6 तक है, ओके। तो x इक्वल्स टू 6 ग्रेटर देन 5 मतलब x का वैल्यू 5 से बड़ा, x का वैल्यू 5 से बड़ा कितना रहेगा, सिर्फ 6 रहेगा। नाउ 1 माइनस p ऑफ x इक्वल्स टू 6, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है हर एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। p ऑफ x इक्वल्स टू 6 के लिए फिर यहां पे रहेगा 6c6 इंटू 1/2 रेज टू 6। 6c6 का वैल्यू जस्ट हमने कंसिडर किया है 1/2 रेज टू 6 मतलब 1/64 मिलेगा। इस 64 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 माइनस 1/64 मतलब ये हमें मिलेगा 63/64, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेसेस ये रहेगा 63/64। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें पीएमएफ कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ये पीएमएफ का जनरल फॉर्मूला है। ये पीएमएफ का जनरल फॉर्मूला हमने हमारे प्रॉब्लम के लिए इस प्रकार से तैयार किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 6 है, p का वैल्यू 1/2 है, q का वैल्यू भी 1/2 है। तो यहाँ पे हमने n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, फिर p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। इसे सॉल्व करके हमें फॉर्मूला मिला है p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू 6cx। ये कॉम्बिनेशन का पार्ट है, 6cx 1 इंटू 1/2 रेज टू 6। अब इसमें हमने हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार वैल्यूज कंसीडर किए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, इट इज p ऑफ x इक्वल्स टू 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला यूज करके हमने तीनों भी सब क्वेश्चंस यहां के सॉल्व किए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज a pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 successes. देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, a pair of dice, डाई का अनेक वचन डाइस, यहां पे 2 डाई, पेयर मतलब 2 डाई थ्रो किए गए 4 टाइम्स। ओके, हमें पता है जब हम 2 क्यूबिक डाई को थ्रो करते हैं तो उसके सैंपल स्पेस यस में हमें इस प्रकार के एलिमेंट्स मिलते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अप टू 6 6। ओके, ये पता है हमें, ठीक है। तो इसके सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहते हैं 36, 1 1 से लेके 6 6 तक। अब देखिए यहाँ पे अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ कंसिडर करेंगे 4। यहाँ का रैंडम वेरिएबल जो x है इसे हम कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस। ओके, नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑफ गेटिंग, सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है, ऑफ गेटिंग अ डबलेट। ओके, हमें डबल मिलेगा ऑफ गेटिंग अ डबलेट। कब? जब अ पेयर ऑफ डाइस, when a pair of dice is thrown 4 times, जब पेयर ऑफ डाइस 4 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है। ओके, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी p हम कंसिडर करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी किसका है, गेटिंग अ डबलेट। ओके, गेटिंग अ डबलेट कब,
when a pair of dice is thrown, जब एक पेयर थ्रो किया गया है वन टाइम, ओके, गेटिंग अ डबलेट व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन। अब देखिए पेयर ऑफ डाइज अगर हम थ्रो करते हैं तो हमने जस्ट देखा है टोटल सैंपल पॉइंट्स हमें 36 मिलते हैं। इस 36 में डबलेट हमें कौन कौन से मिल रहे हैं इसके बारे में सोचेंगे। डबल नंबर, डबलेट मतलब ऐसे ब्रैकेट जिस ब्रैकेट में नंबर हमें डबल मिल रहा है, रिपीट हुआ है। देखिए 1 1 एक है, फिर इसके बाद ये 2 2, फिर इसके बाद है 3 3, फिर इसके बाद 4 4, फिर इसके बाद 5 5, फिर इसके बाद 6 6। तो इन 36 नंबर में हमें डबलेट्स कितने मिल रहे हैं? 6 डबलेट्स मिल रहे हैं। 36 में 6, इसका मतलब डबलेट्स का प्रोबेबिलिटी कितना है? 6/36। वेरी सिंपल, क्योंकि टोटल 36 एलिमेंट्स हैं। इन 36 एलिमेंट्स में, इन 36 सैंपल पॉइंट्स में 6 सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जो डबल है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबल है। 36 में 6 है, तो डबल मिलने का, डबलेट मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? 1/6। वेरी सिंपल, 6/36 मतलब 1/6। तो यहाँ का प्रोबेबिलिटी जो है ये रहेगा हमारे पास 1/6। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर मतलब क्यू हमें फाइंड करना है। क्यू इज 1 - p मतलब 1 - 1/6। 1 - 1/6 इज 5/6। देखिए फ्रेंड्स, इन प्रकार के प्रॉब्लम में हमारे लिए 3 वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। n जितने बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर ये 5/6 है। ठीक है, अब यहां हम कंसिडर करेंगे लेट कैपिटल X follows binomial distribution with parameter n equals to 4 4 टाइम्स थ्रो किया गया है, n equals to 4 and p equals to 1/6। अब यहाँ पे हमें लिखना है PMF, और इस PMF को यूज करके हम फाइंड करेंगे। देखिए हमें प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। नंबर ऑफ सक्सेसेस यहाँ पे हमें 2 कंसिडर करना है। ठीक है, तो चलिए इसका अब हम PMF लिखते हैं। ध्यान दीजिए, द PMF, ये लिखना बहुत जरूरी है। द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज, इसका PMF का फॉर्मूला कैपिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, ये है NCX। ओके, NCX p raised to x q raised to n minus x, where x start from 0 1 2 up to n। अब ये जनरल फॉर्मूला हमारे लिए, इस प्रॉब्लम के लिए हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, NCX, n मतलब कितना है? 4cx। ओके, p raised to x, p raised to x, what is p? 1/6 raised to x and 5/6 है q, 5/6 raised to 4 minus x, n का वैल्यू 4 है, 4 minus x, where x start from 0 1 2 3 4, x यहाँ का 4 तक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। व्हाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, एंड व्हाट इज x? x इज नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो x इक्वल्स टू 2 हमें कंसिडर करना है। ये प्रोबेबिलिटी, देखिए हमें प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। ओके, इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये स्मॉल x का वैल्यू हमारे पास 2 है। इस फॉर्मूला में हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2, इट विल बी 4c2, फिर ये रहेगा 1/6 रेज टू 2, यहाँ पे मिलेगा 5/6 रेज टू 4 - 2 मतलब 2। ठीक है ना, जहाँ x है वहाँ पे हमने 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब ये 4c2 हमें पता है, देखिए NCR का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4c2 के लिए अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वी विल गेट देयर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, 1/6 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 1/6 स्क्वायर, 5/6 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6 स्क्वायर। ठीक है ना, 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर मतलब 25 अपॉन 6 स्क्वायर। अब देखिए 4 फैक्टोरियल, अगर 2 फैक्टोरियल के साथ हम कैंसिल करेंगे, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या? 4 × 3 × 2 × 1, पता है आपको। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1। ठीक है ना, मैं चाहे तो इसे यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल इज 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 × 1, अगेन 2 फैक्टोरियल इज 2 × 1, ये 2 1 2 1 कैंसल, 4 × 3
12 अपॉन 2 6, मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू हमें मिल रहा है 6। ये इतना जो कैलकुलेशन है इसका आंसर हमें 6 मिल रहा है, ठीक है ना। आपके सामने देखिए 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन 2 6, ये 6 मिलेगा। 6 इंटू 1 अपॉन 6 स्क्वायर इंटू 25 अपॉन 6 स्क्वायर। अब देखिए ये 6 स्क्वायर के साथ अगर कैंसिल किया तो हमारे पास क्या रहेगा, 1/6 इंटू 25 अपॉन 6 स्क्वायर मतलब 36। आर यू गेटिंग दिस? देखिए यहाँ का 6 इस स्क्वायर के साथ अगर कैंसिल करते हैं तो कितना मिलेगा, 1/6 इंटू 20, क्योंकि 6 स्क्वायर मतलब कितना 36, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 स्क्वायर मतलब 36, यहाँ पे भी 6 स्क्वायर मतलब 36, चलेगा ना। चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 1/36 इंटू 25 अपॉन 30, ऐसा लिया तो भी चलेगा। अब ये 6 अगर 36 के साथ कैंसिल करते तो 1/6 मिलेगा, 1/6 इंटू 25/36 मतलब 25 अपॉन ये 6 इंटू 36 का आंसर मिलेगा हमें 216। 6 का क्यूब मतलब 216। देखिए वैसे तो आपको ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 4c2 का वैल्यू डायरेक्टली 6 पता है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 4c2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने एनसीआर का फॉर्मूला यूज किया है। ये और ये दोनों का सिंबल सेम है। एनसीआर को आप इस प्रकार से लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो। एनसीआर दोनों का मीनिंग सेम है। एनसीआर इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस इट विल बी 25 अपॉन 216। ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि रफ कैलकुलेशन है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Number 3 is there are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective item? Okay, देखिए एक्सपेरिमेंट में हमें क्या दिया है, there are 5% defective items. Defective items 5% है, okay? What is the probability that a sample of 10 items? मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम जो है 10 है, तो n का वैल्यू हमें यहाँ कंसिडर करना है 10। किसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। तो यहाँ पे जो x रहेगा, लेट x, ये हम कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ओके। किसमें, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल of 10 items, okay, number of defective items in a sample of 10 items। अब यहाँ का जो probability P है, ये probability हमें किसका लेना है, it is the probability of number of defective items, या फिर probability of defective items ऐसा लिया तो भी चलेगा, probability of defective items, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, इसे हम P कंसिडर करेंगे। डिफेक्टिव आइटम का प्रोबेबिलिटी है 5%, 5% मतलब 5/100, ओके। 5/100 मतलब ये रहेगा 1/20, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे 1/20 है हमारे लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर मतलब Q, इट विल बी 1 - P मतलब 1 - 1/20, तो Q इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 19/20। इस 20 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 बनेगा। नाउ द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज, इसका PMF रहेगा P ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू NCX, फिर यहाँ पे P रेज टू x, फिर यहाँ पे Q रेज टू n माइनस x, ओके, वेयर x स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 अप टू n। अब ये PMF हमारे प्रॉब्लम के लिए किस प्रकार से बनेगा, देखिए P ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट इज n, इट इज 10cx। P का वैल्यू कितना है, देखिए 1/20, तो ये रहेगा 1/20 ब्रैकेट रेज टू x, ये P का वैल्यू है। Q का वैल्यू 19/20 रेज टू 10 माइनस x, ओके, वेयर x स्टार्ट फ्रॉम 0 1 अप टू कितना रहेगा 10, 0 से लेके 10 तक, n तक जाना है, n यहाँ पे 10 है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, देखिए ये 10cx, फिर इसे हम लिख सकते हैं 1/20 रेज टू x, चलेगा। 1 रेज टू x अपॉन 20 रेज टू x मतलब 1/20 रेज टू x।
इसे हम लिख सकते हैं 19 रेस टू 10 माइनस एक्स अपॉन 20 रेस टू 10 माइनस एक्स, वेयर एक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू 10। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, इट विल बी 10cx। तो 19 रेस टू 10 माइनस एक्स अपॉन 20 रेस टू एक्स इंटू 20 रेस टू 10 माइनस एक्स, इट विल बी 20 रेस टू 10। सिंपली इतना मिलेगा। गुणाकारामध्ये पायासारखा असेल घाताघाताची बेरीज, x प्लस 10 माइनस एक्स, इट विल बी सिंपली 10। नाउ x इज 0, 1, 2 अप टू 10। ठीक है, अब हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, मतलब नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, इसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। समझ रहे ना आप? व्हाट इज x? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम 1 से ज्यादा नहीं रहने चाहिए, नॉट मोर देन 1, मतलब 1 या 1 से छोटे चलेंगे, 1 या 1 से कम चलेगा, लेकिन 1 नहीं, 1 से ज्यादा नहीं। नॉट मोर देन 1 मतलब 1 या 1 से कम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है। नॉट मोर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 हमें कंसीडर करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, 10c0 लेना है, 10c0। ओके, हमेशा याद रखिए nc0 का वैल्यू यहां पे हमें 1 मिलता है और nc1 का वैल्यू n मिलता है। ओके, nc1 इसका वैल्यू n मिलता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। NCR का फॉर्मूला आपके पास है 10c0, फिर ये 19 रेस टू 10 माइनस 0 मतलब 19 रेस टू 10 अपॉन 20 रेस टू 10, ये हुआ x इक्वल्स टू 0 के लिए। अब x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या बनेगा? 10c1। ओके, 10c1, ठीक है, 10c1, फिर 19 रेस टू 10 माइनस 1 मतलब 9 अपॉन 20 रेस टू 10। ठीक है ना, 20 रेस टू कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। अब देखिए 10c, जस्ट हमने देखा है 10c0 का वैल्यू 1 है, तो ये मिलेगा हमें 19 रेस टू 10 अपॉन 20 रेस टू 10 प्लस, ओके, प्लस, अब यहां पे 10c1 का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 10, क्योंकि 10c1 का वैल्यू 10 है, nc1 का वैल्यू n रहता है, nc0 का वैल्यू 1 रहता है। ओके, अब देखिए इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 10, इसको हमने सपोज बाहर लिया, 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 10। ओके, तो 19 रेस टू 10 से 19 रेस टू 9 तो बाहर ले रहे हैं, मतलब यहां पे सिंपली 19 बचेगा, अपॉन 20 रेस टू 10 तो हम बाहर ले चुके हैं। अब 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 10 ये तो हमने बाहर लिया, तो यहां पे सिंपली 10 रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? 19 प्लस 10 मतलब ये हमें मिलेगा 190। अब इसका आंसर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, 19 प्लस 10, सॉरी 19 प्लस 10 29 मिलेगा, तो इसका आंसर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये प्लस है नॉट इनटू 29, ये 19 प्लस 10 29, 29 इंटू, ओके, 29 इंटू 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 10। समझ रहे ना आप? ये 19 प्लस 10 29 हो जाएगा, ये यहाँ पे 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 10 हमें मिलेगा। ठीक है, तो 29 इंटू 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 10, इट इज आवर फाइनल आंसर। चाहे तो आप यहां से अगर ये आपको पावर कॉमन रखना है तो 20 को बाहर ले सकते हैं, 29 अपॉन 20 इंटू 19 अपॉन 20 ब्रैकेट रेस टू 9 ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर यही हमारे लिए अब ठीक रहेगा, 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 10। तो ये रहेगा प्रोबेबिलिटी किसका? नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 इज 5 cards are drawn successively with replacement
from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that first all the 5 cards are spades, second only 3 cards are spades, third none is a spade. Okay, look here, 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. हमें प्लेइंग कार्ड्स पता है, प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं. वेल शफल्ड मतलब अच्छी तरह से पीसे हुए पत्ते. ओके, वेल शफल्ड, जब पीसना आपको पता है, पत्ते को हम पीसते हैं. तो 52 जो कार्ड्स है इसमें देखिए 4 सूट रहते हैं, हमें पता है. एक क्लब का सूट, एक डायमंड का सूट, एक स्पैड का सूट और एक हार्ट का सूट. ठीक है ना. तो हार्ट और डायमंड ये जो है ये 30, हर एक सूट के 13 कार्ड्स रहते हैं, 13 कार्ड्स रहते हैं. यहाँ पे 2 कलर रहते हैं पूरे कार्ड्स में, ब्लैक और रेड. हमें पता है हार्ट और डायमंड जो है ये रेड में आते हैं, स्पेड और क्लब जो है ये ब्लैक में आते हैं. ब्लैक के 26 है, रेड के 26 है. 26 में 13 रेड के डायमंड के है, 13 रेड के हार्ट के है. 26 ब्लैक में 13 स्पेड के ब्लैक है और 13 क्लब के ब्लैक है. तो 13 स्पैड के टोटल कार्ड्स रहते हैं 52 में. मतलब प्लेइंग कार्ड्स के पैक में, 52 कार्ड्स के एक पैक में 13 कार्ड्स रहते हैं, पता है हमें, स्पैड के. ठीक है. नाउ लुक हियर, यहां पे देखिए 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली. कितने कार्ड्स ड्रॉ किए गए? 5. मतलब n इक्वल्स टू हमारे पास 5 रहेगा. वेरी सिंपल. अब यहां पे जो रैंडम वेरिएबल x है ये हम क्या कंसीडर करेंगे? नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स. ओके, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स ड्रॉन अमॉन्ग कितने? 5 कार्ड्स. ठीक है ना. 5 कार्ड्स में जो नंबर ऑफ कार्ड्स रहेंगे स्पेड के उसको हम x कंसीडर करते हैं. व्हाट इज p? p किसका प्रोबेबिलिटी रहेगा? प्रोबेबिलिटी ओके ऑफ नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड्स, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड्स हमें क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड्स. टोटल स्पेड कार्ड्स कितने हैं? 13 है. कितने में? देखिए टोटल 52 कार्ड्स में 13 कार्ड्स ये स्पेड के हैं. पूरे कार्ड्स कितने हैं? 52. 52 में 13 किसके हैं? स्पेड के हैं. तो प्रोबेबिलिटी इज 13/52. 13/52 मतलब 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर Q इज 1 - P मतलब 1 - 1/4 मतलब Q इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास 3/4. P का वैल्यू 1/4, Q का वैल्यू 3/4, N का वैल्यू हमारे पास है 5. ओके. इसके बाद नाउ लेट x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n इक्वल्स टू 5 एंड P इक्वल्स टू 1/4. N का वैल्यू 5 और P का वैल्यू कितना है? 1/4 है. ओके. अब इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू NCx p रेज टू x. ये PMF है. नाउ द PMF यहाँ लिखता हूँ मैं, द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x इज. इसका PMF इस प्रकार से लेते हैं, p रेज टू x q रेज टू n - x वेयर x स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू n. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x NCx. What is n now? n is 5. 5cx. p का वैल्यू 1/4, 1/4 रेज टू x. q का वैल्यू 3/4, 3/4 रेज टू 5 माइनस x. ओके, वेयर x इज 0, 1, 2 अप टू 5. ठीक है ना. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इज 5cx. 1/4 रेज टू x मतलब ये 1/4 रेज टू x मिलेगा. फिर यहाँ पे 3 रेज टू 5 माइनस x अपॉन 4 रेज टू 5 माइनस x रहेगा. x इक्वल्स टू 0, 1, 2 अप टू 5. ठीक है ना. n कितना है? 5 है. ओके. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इज 5cx. फिर ये 3 रेज टू 5 माइनस x एंड 4 रेज टू हमारे पास सिंपली 5 रहेगा. x इज 0, 1, 2 अप टू 5. ठीक है. ये इस प्रॉब्लम के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने कंसीडर किया है, PMF कंसीडर किया है. अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फर्स्ट हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका प्रॉपर्टी हमें फाइंड करना है? फर्स्ट में ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स.
ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, सभी 5 कार्ड्स स्पेड रहेंगे। ओके मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ कार्ड्स स्पेड कितने 5 है, x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 का आंसर मिलेगा हमें 5c5 3⁵ माइनस 5 0 अपॉन 4⁵ समझ रहे ना आप। देखिए हमेशा याद रखिए n का वैल्यू 1 ही मिलता है, चाहे तो आप NCR का फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हो। तो 5c5 का वैल्यू हमें 1 मिलेगा। ओके 3⁵ का वैल्यू भी 1 रहेगा और 4⁵ जो रहेगा, ध्यान दीजिए 4⁵ इज नथिंग बट 4 स्क्वायर हमें पता है, ठीक है ना। 4⁵, ध्यान दीजिए 4⁵ मतलब 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 4। ओके या फिर 4⁵ को आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट ⁵ ऐसा भी ले सकते हो, मतलब 2�10 हो जाएगा। 2�10 मतलब 1024 1024, ठीक है, ये रहेगा 4⁵ का वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, देखिए व्हाट इज सेकंड, प्रोबेबिलिटी ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, हमारे पास 3 कार्ड जो है स्पेड के रहेंगे। इसका मतलब इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। ठीक है, जैसे हमने x इक्वल्स टू फाइंड किया, अब x इक्वल्स टू 3 फाइंड करना है, तो ये रहेगा यहाँ पे 5c3, ध्यान दीजिए 5c3। ओके यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 5c3, 3⁵ माइनस 3 मतलब 3 स्क्वायर, 3⁵ माइनस 3 मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन कितना रहेगा 4⁵, ध्यान दीजिए। ओके अब इस 5c3 को हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 5c3 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9 अपॉन 4⁵ इज 1024। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करना है, तो न्यूमरेटर में 5 इंटू 4 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 मिलेगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल हम 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करेंगे। 5 इंटू 4 इज 20, 20 अपॉन 2 इज 10, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 10, 10 इंटू 9 अपॉन 1024। ओके अब इस 10 को और 1024 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये मिलेगा हमें 5 इंटू 9 अपॉन 512, तो आंसर मिलेगा 45 अपॉन 512। ठीक है, ये रहेगा 5c3 का, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, थर्ड में ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज अ स्पेड, कोई भी स्पेड नहीं रहेगा। ओके नन इज स्पेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, वेरी सिंपल, कोई भी स्पेड नहीं है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो इसमें हमें x का वैल्यू 0 कंसीडर करना है, तो ये रहेगा 5c0। ओके 5c0, फिर यहाँ पे 3⁵ मिलेगा, 3⁵ अपॉन 4⁵ मिलेगा। x का वैल्यू हमें 0 लेना है, 3⁵ माइनस 0 मतलब 3⁵। ध्यान दीजिए नाउ दिस विल बी, हमें पता है NC0 का वैल्यू 1 रहता है। ओके तो 5c0 का वैल्यू हमें 5 मिलेगा, 5 इंटू 3⁵, 3⁵ इज 243, 4⁵ 1024। ओके 5c0 का वैल्यू 1 लेना है, मैंने यहाँ पे लिखा 1 और लिखा 5। 5c0 NC0 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 5c0 का वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 1 इंटू 243 अपॉन 1024, तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 243 अपॉन 1024। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज स्पेड, कोई भी कार्ड स्पेड नहीं रहेगा, इसका हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगा 243 अपॉन 1024। ओके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।